हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, ये वाला जो मेडल है ना, ये भी हमको दे दो। और वो जो मेडल है ना, वो वाला, वो भी हमें दे दो। कौन सा छोटा है? अरे छोटा है, दे दो भाई, ये भी मेडल दे दो, हम गले में टांग लेंगे। किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ का कहीं का भी कोई मेडल हो, हम सब टांगने को तैयार हैं। 2 बिल्ले इधर, 3 बिल्ले इधर, इधर इधर, हम पूरा एकदम मेडल मैन बन जाएंगे। भाई साहब, इतने मेडल, इतने मेडल, क्या करोगे? लेकिन भाई साहब, चाहिए यहाँ का मेडल, यहाँ का मेडल, वहां का मेडल, मेडल ले आओ, ले आओ। मंदिर नहीं, नहीं, अभी मंदिर अंदर, मेडल लाओ पहले। हाँ, हाँ है, मेडल है कोई तुम्हारे पास? नहीं? अच्छा, चंदा चोरी है बस। हमको अभी चंदा चोरी बीच में, हमको मेडल चाहिए, वहां चंदा चोरी बीच में, बताओ यार। है ना? हाँ, नीट नीट, अरे पेपर वेपर लीक की बात मत किया करो यार। कोई मेडल की बात हो तो करो हमसे। लोग बीच में खाम खा फालतू बातें करते हैं, मेडल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं मेडल मैन हूँ, मेडल मैन। और ऐसे ऐसे मेडल मिले हैं भाई साहब, मतलब उसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका भी है। जैसे हम देखो आपको बता रहे हैं, ये जितने भी मेडल हैं, ये 2 नंबर का आदमी जो है, हाँ समझ गए ना? नहीं, 2 नंबर का, हम गलत मत समझो, हम इसको पूरी तरीके से समझाते हैं। दो मतलब जैसे 56, भाई और बहनों, 56 इंची। तो 56 का मतलब क्या हुआ? 5 और 6। 5 और 6 कितना हो गया? 11। और 11 में 1 और 1 2, तो हो गया 2 नंबर ही। भाई जैसे वो गणित समझाते हैं कि 26 जनवरी 628 इनका बर्थडे, 17 तारीख 7 1 8, भाइयों बहनों ताली हो जाए। ये मेडल मैन का क्रिएटिव दिमाग आप देखिए, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तो भाई साहब, मेडल ले लो, 26 जनवरी कर लो, उनका जन्मदिन कर लो, 6 2 8 और 7 1 8 सब मिला लो। लेकिन देश के जो हालात हैं, आपने इसके बारे में पिछले काफी लंबे समय से मुंह खोलते हुए उनको नहीं देखा होगा। जब काफी लंबे समय से बंगाल चुनाव था, तो वहां खूब मुंह खोलते थे, भाइयों बहनों इस तरीके से ये कट बनी वाली सरकार, और ये देखिए, और ये ममता फलाना ढिमाका, खूब चिल्लाते थे। ये बंगाल हमारे हाथ से निकल जाएगा, और ये घुसपैठिए हमारे संसाधनों को खा रहे हैं, भाई और बहनों घुसपैठिए, इसमें खूब भाई साहब चिल्लाते थे। ये मछली और ये अंडा, दुनिया भर का सारे लोग वहीं पड़े थे, सारे वहीं घुसे थे। अब भाई साहब, है, आपने देखा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनके मुंह से आपने नीट पेपर का, पूरे देश के लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके मुंह से इतनी सी भी बात निकली हो? गृह मंत्री है, मतलब हमारे जो देश हमारा घर है, और उस घर के जो मेन मंत्री, लेकिन भाई साहब जरा सा भी चू चपाट आपने नहीं सुना होगा। अभी चुनाव आने दो भाइयों बहनों, और जिस तरीके से, और ये भारत की संस्कृति, भारत माता, भाई साहब पूरा गला उल्ला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे। लेकिन नीट पेपर में ना तो भारत के गृह मंत्री ने बोला, ना भारत के रक्षा मंत्री ने बोला, ना भारत के किसी दूसरे मंत्री ने बोला, और खैर प्रधानमंत्री ने तो बोला ही नहीं कुछ। और जिन मंत्री जी से पूछा जा रहा है ना, जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनका इस्तीफा मांगने के लिए कितने लोग कहां कहां से जंतर मंतर में बैठे हुए भूख हड़ताल, बैठे रहो यार। वहां किसान इतने साल तक बैठे रहे थे, उनकी नहीं सुना, तुम बैठे रहो। तो देश की असली समस्याओं को सुनने का वक्त किसी मंत्री के पास नहीं। दूसरे तरफ देखिए, देश में अभी क्या चल रहा है, ये चंदा चोरी का मामला। चंदा चोरी के मामले में आपने सुना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चूं तक की हो? नहीं किया। नीट पेपर लीक मामले में चूं तक की हो? नहीं किया। इतने जो दिल्ली और देहरादून का नया नया हाईवे एकदम फटफटा करके गड्ढे वड्ढे प्रकट हो गए, क्यों किया हो? नहीं किया। कहाँ बनारस में रेलवे स्टेशन में पानी पंखे से टपक रहा है, भाई साहब क्यों किया हो? नहीं किया। लेकिन मन की बात में पता नहीं कौन से गांव के खेड़े के कौन सी माता जी और पिताजी और चाचा जी और ताऊ जी, उन्होंने ये खेती की और राष्ट्र को एक दिशा दिखाई, मतलब वहां तक नजर रहती है। लेकिन ये जितने बड़े बड़े मामले हैं, इसमें कहीं कोई नजर नहीं। चुपचाप जहाज में बैठे इंडोनेशिया, वहां से निकले गुरु ऑस्ट्रेलिया, वहां से न्यूजीलैंड, जब तक इधर अगला प्रोग्राम बनना है, आते ही अगले प्रोग्राम में लग जाएंगे। मंदिर चढ़ावा नहीं, नहीं 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 नहीं। तो भाई साहब, ये सोचने वाली बात है। आप खुद देखिए, जिस
विषय पे, जिस सब्जेक्ट पे, जिस मुद्दे पे पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, देश सवाल दाग रहा है, देश को जवाब चाहिए, उस मामले में सब के सब इनको अपने मन से जो बोलना है। ये कहते थे भाइयों और बहनों, ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो उन्हीं 140 करोड़ लोगों के परिवारों में से ये बच्चे भी थे। क्या इन बच्चों को अपना परिवार नहीं मानते हो? या इन बच्चों के जो माँ बाप थे वो भी आपके 140 करोड़ में से परिवार थे? क्या उनको आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं थी? क्या उनके लिए दो शब्द आप नहीं बोल सकते थे? लेकिन ना, उधर मंदिर चढ़ावे में जो 140 करोड़ लोग थे, उसी में से करोड़ों लोग 2 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया बेचारे गरीब अपना जेब काट के भगवान की श्रद्धा में जाके चढ़ा के आया, और वहां से जिन लोगों ने लूट लिया है, तो क्या वो आपके परिवार नहीं थे? 140 करोड़ लोगों में जिन करोड़ों लोगों ने चंदा चढ़ाया, जिनका चंदा लूट लिया गया। लेकिन ना भाई साहब, कुछ नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई ये नहीं, और वहां पे यूपी में जो मुख्यमंत्री है उनके सहारे छोड़ दिया। और वो भाई साहब जो मन में आता है ना, कि ये लोग अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश, अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश, अरे किसने की है? आदमी तुम्हारे ट्रस्ट, तुम्हारा चंदा चोरी तुम्हारे लोगों ने किया, और बदनाम दूसरे लोग कर रहे हैं। ये भाई साहब बड़ा है। और ऊपर से यहाँ पे बात चोरी की हो रही है। ये क्या कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले लोग, ये समाजवादी लोग, ये किस मुंह से राम का नाम ले, किस मुंह से, मतलब ये राम के ठेकेदार भी बने हैं, मतलब ये तय करेंगे कि कौन राम का नाम लेगा नहीं लेगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे वो मैटर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो चल रहा है चोरी का मैटर, लेकिन वो बीच में ये लोग राम मंदिर को बनाने में रोड़े अटकाते थे। आज इनको राम मंदिर की याद, राम मंदिर की याद तो छोड़िए, चंदा चोरी की याद आ रही है। जब चोरी होती है तो सारे लोग खुल करके बोलते हैं। अभी इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। कब राजनीति होनी चाहिए? पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, जब लोगों ने आवाज उठाई विपक्ष ने, ये राजनीति का समय नहीं है। उधर वहां पे जब पाकिस्तान के साथ ये सब हुआ, सीज फायर हो गया, लोगों ने क्वेश्चन किया, ये राजनीति का समय नहीं है। उधर मणिपुर में जो भी मामला है, ये राजनीति का समय नहीं है ना। उधर जहां कहीं कुछ हो, ये राजनीति करने का समय नहीं है। तो भैया राजनीति करने का समय कौन सा है? कैलेंडर कौन सा है? दिन दिनांक समय मुहूर्त क्या है? आप लिख करके दे दो भाई, तब विपक्ष वाले लोग आकर के राजनीति करें। मतलब विपक्ष मुंह खोले तो राजनीति करने का समय नहीं है। ये किस मुंह से कर रहे हैं? भगवान राम ने अपनी ठेकेदारी और अपना बिल और अपनी वसीयत इनके नाम पे लिख दी। खाली तुम ही लोग राम के नाम पे राजनीति कर सकते हो। अगर कोई हमारे बारे में चंदा चोरी कहीं कोई दूसरा बोले तो उसको फटक से मुंह एकदम हाँ दबा देना उसका, कि तुम किस मुंह से बोल रहे हो। मतलब सही बात बोलने की जगह कुछ भी अंट संट बोला जा रहा है कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल। अरे चोरी पे बात करो ना, जो चोरी हुई है उसमें 2 4 6 लोगों को अपना पकड़ वकड़ लिया है, उनका इस्तीफा ले लिया, उनका ये ले लिया, धीमे धीमे न्यूज से इधर उधर से गायब हो जाएगा। तो हटो पीछे, और मामला कुछ अंदर अंदर स्क्रिप्ट लिख करके फिर फाइनली ये होगा, विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ दो कि विपक्ष इसमें मिला हुआ था, विपक्ष की साजिश, और विपक्ष नहीं चाहता था कि भव्य राम मंदिर बने। और जब से भव्य राम मंदिर बना है, इनकी आंखों में खटक रहा था ये राम द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही हैं, ये देश, मतलब कुछ भी बोलेंगे। और पब्लिक का क्या है? पब्लिक आज इस चीज को देख रही, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जो देख रही है मानने को तैयार नहीं भाई साहब। इनको ऐसी ही पब्लिक चाहिए, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि अब भाषण और कहानी किससे लिखे जा रहे हैं, जिस दिन लिखा जाएगा, चुनाव आ रहा है, इसके बाद फिर खर्रे धर धर जो है लगा के टेलीप्रॉम्प्टर फाइव और पाना छाती ठोक ठोक करके खर्रे पढ़े जाएंगे। यही होगा देश में, क्या बोला जाए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।